हेलो स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं प्रश्नावली 4.1 अध्याय 4 प्रश्नावली 4.1 अध्याय 4 का नाम है द्विघात समीकरण। तो सबसे पहले बात करते हैं कि द्विघात समीकरण क्या होता है। देखिए इन क्वेश्चन में यह दिखा है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। क्या बोल रहा है वो द्विघात समीकरण। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि द्विघात समीकरण क्या होते हैं। तो द्विघात समीकरण से पहले यह पता होना चाहिए कि द्विघात बहुपद क्या है। तो ये देखिए ax² + bx + c = 0। हाँ देखिए ये जो इतना है इसको बोला जाता है द्विघात बहुपद, और इसके बराबर में यदि 0 लग जाए तो ये बन जाता है द्विघात समीकरण। ठीक है, तो ये जो अपने जो क्वेश्चन दिए हैं इनको अपन को हल करके इस टाइप में लाना है। यदि ये इस टाइप में आ जाता है तो यह एक तो इसकी जांच हो जाएगी कि हाँ यह क्या है, एक द्विघात समीकरण है। यदि यह इस टाइप में नहीं आता तो यह लिख देंगे कि ये द्विघात समीकरण नहीं है। तब उनको यही बताना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं। द्विघात समीकरण इसमें कैसे पता चला कि ये द्विघात है। देखिए इसमें जो x की जो पावर है वो देखना पड़ता है कि जो x की पावर है वो 2 है या नहीं। इसलिए इसमें x की पावर 2 है, इसलिए इसको द्विघात समीकरण कहा गया। और समीकरण इसलिए कहा गया क्योंकि बराबर में 0 है। यदि बराबर में 0 ना होता तो ये द्विघात बहुपद होता। ठीक है, तो अपन को ऐसा लाना है, बराबर में 0 होना चाहिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला हमारा है x + 1 का होल स्क्वायर = 2x - 3। इसको हल करके यह ज्ञात करना है कि यह क्या है, द्विघात समीकरण है या नहीं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। LHS और RHS ये दोनों पक्ष दिए हैं, तो अपन इनको दोनों को सॉल्व करके एक द्विघात समीकरण प्राप्त करना है कि है या नहीं, ये पता करना है। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो इसमें सबसे पहले पता रहना चाहिए कि कैसे सॉल्व होगा। तो देखिए इसमें x + 1 की घात 2, तो आपने एक फॉर्मूला तो पढ़ा होगा, ये वाला, ये फॉर्मूला होता है a + b का होल स्क्वायर। तो इसमें ये a और b के सम पे x + 1 है, इसका होल स्क्वायर मतलब ये सरल समीकरण बन गई। a + b का होल स्क्वायर, ये सरल समीकरण बन गई। तो क्या होती है a + b की सरल समीकरण, a² + b² + 2ab, ये सरल समीकरण होती है। ये सरल समीकरण आप लोगों को याद रहनी चाहिए, तभी आपसे ये सवाल हल करते बनेंगे। ठीक है, तो देखिए इसको हल करते हैं ये सरल समीकरण लगा के। तो a + b का होल स्क्वायर के हिसाब में इसको जमा लेते हैं। तो a की जगह है अपना x, तो x का वर्ग, प्लस b की जगह 1 है तो 1 का वर्ग, प्लस 2 इंटू a, तो a की जगह x है, इंटू b की जगह 1 है। ठीक है, अब इस साइड जाते हैं तो इस साइड सीधा सीधा हल है। तो ये 2 है, इसका इस कोष्टक के अंदर क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसका इसके अंदर गुणा होगा, एक बार इस 2 का इसके साथ और एक बार इसके साथ। इसका इसमें करेंगे तो इतना आएगा 2x, और माइनस है तो माइनस आ जाएगा। तो इसका 3 में होगा तो 2 × 3 6 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हल करते हैं। तो x² का x² प्लस 1 का 2 बार करेंगे तो 1 ही आएगा, प्लस यहाँ पर आ जाएगा 2x = 2x - 6। अब ये जो यहाँ इस साइड जो है ना, इन सबको इस साइड वाले जो पक्ष है इसको इस साइड ले आते हैं, LHS में ले आते हैं। ठीक है, तो x² + 1 + 2x, इसको इधर ले आएंगे। ये 2x यहाँ आएगा तो यहाँ प्लस का, तो इधर आके माइनस का हो जाएगा। और ये 6 - 6 यहाँ माइनस का है तो इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। और यहाँ से ये दोनों चलेगा तो यहाँ 0 बचेगा। ठीक है, अब इसको हल करेंगे। तो देखिए x² जो कहते हो, ठीक है ना। अब x² है, अब x² के बाद क्या आएगा, x की पावर 1 आएगी। तो x की पावर 1 कहाँ, ये है और ये है। तो देखिए ये तो प्लस माइनस की, ये तो वैसे ही कट गए, तो कुछ नहीं बचा यहाँ। फिर इसके बाद क्या आएगी, अब जो बिना x वाले पद हैं वो आ जाएंगे। तो क्या क्या है, ये 6 है और ये 1 है, तो 6 और 1 को जोड़ देते हैं तो 6 और 1 क्या हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। और कुछ नहीं बचा तो = में 0 है तो 0। अब हमको यह बताना है कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो चलिए देखते हैं ये है या नहीं। हाँ, तो हमने क्या बताया, द्विघात समीकरण होता है ax² + bx + c। तो देखिए ये इसके फॉर्म में है कि नहीं, देखते हैं अपन। तो क्या आया x², इसमें x² है और a की जगह यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, ये जो a b और c हैं ये होते हैं क्या, अचर संख्याएं, और इसमें जो x है वो चर होते हैं। तो a b c की जगह कोई भी संख्या आ सकती है, और x की जगह तो x या y कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो देखिए x² इसमें है, ठीक है, और a की जगह यहाँ 1 है तो ये तो है। ठीक है, अब इसके बाद bx, अब देखिए यहाँ bx, देखिए यहाँ bx कहीं दिख रहा है, b की जगह कोई संख्या तो है, लेकिन x कहीं है नहीं है। c तो है, ये देखिए c है, ये यहाँ पर bx कहीं नहीं है समीकरण में। तो इसका मतलब यह है कि यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, तो लिख देंगे यहाँ पर, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, अब बारी है सेकंड क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है x² - 2x = -2 3 - x। इसको हल करना है। तो ये तो हल है ही, तो इसको जो कहते हैं लिख लेते हैं x² - 2x। तो इनको हल करना है अपन को। ये जो -2 है इसका इस वाले कोष्टक में जो संख्या लिखी है उसके अंदर इसका गुणा हो जाएगा। तो -2 इसमें होगा पहले, तो × 3। ठीक है, ये माइनस लगा तो माइनस, अब इसका इसमें होगा तो -2 × x। अब इसको हल करेंगे तो x² - 2x = इसके इसमें गुणा करेंगे तो -6 आएगा। ये माइनस माइनस जो हो गया प्लस, यहाँ जाएगा कितना 2x। अब ये यहाँ की जो संख्या है इसको इस साइड लेके चलते हैं, इस साइड ले आते हैं। तो x² - 2x जो कहते हैं लिख लेंगे। ये -6 यहाँ आएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये प्लस 2x आएगा तो यहाँ के -2, इधर से ये दोनों चलेगा तो यहाँ कुछ नहीं होता, यहाँ 0 आ गया। अब इसको हल करेंगे तो सबसे पहले x की सबसे बड़ी घात लिखते हैं। तो x² है और x की सबसे बड़ी x की घात के घटते क्रम लिखेंगे। तो सबसे बड़ी घात फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो x की घात यहाँ सबसे बड़ी 2 है, फिर x की घात क्या है 1। देखिए ये वाला है x की घात 1, ये वाला है, तो दोनों को क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, क्योंकि यहाँ माइनस यहाँ है तो माइनस माइनस हो जाएगा क्या, प्लस, ये जुड़ जाएंगे तो कितना आएगा, -4x आ जाएगा।
अब यहाँ बड़ी संख्या तो दोनों है नहीं, दोनों सेम सेम संख्या है, इसलिए कि दोनों के सामने जो माइनस लगा है वो आ जाएगा, ठीक है। और ये जो प्लस है तो प्लस, 6 है तो 6 आ जाएगा, ठीक है। इजिकल टू, अब ये चेक करना पड़ेगा ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो द्विघात समीकरण क्या होता है, ये होता है ax² प्लस bx प्लस c, इसके फॉर्म में है या नहीं देखते हैं। देखिए x² ax² तो एक ही जगह यहाँ पर 1 है, देखिए जो ax², ठीक है। अब प्लस माइनस कुछ भी आ सकता है, जरूरी नहीं है कि यहाँ जो प्लस लगे हैं तो वही आए, यहाँ प्लस माइनस समीकरण में कहीं भी प्लस माइनस कुछ भी आ सकता है, ठीक है। फिर दूसरा वाला देखें bx है, तो देखिए b की जगह 4 है, x तो है प्लस c है, c की जगह 6 है, इजिकल टू 0, 0 आया है, तो यह क्या है, यह एक द्विघात समीकरण है। तो ये लिख देंगे यहाँ पर, अतः यह एक द्विघात समीकरण है। अब इसके बाद है थर्ड, चलिए इसको हल करते हैं। अपन को कुछ नहीं करना है, जी जो क्वेश्चन दिए इनको हल करके यह बताना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं, तो हल करना आप लोगों को आना चाहिए। चलिए इसको हल करते हैं। तो देखिए ये तो एक सा होता तो सरल समीकरण हो जाती। अब देखिए इसमें भी संख्याएं भी अलग हैं, इसमें भी सब संख्याएं अलग हैं, तो ये इसमें कोई सरल समीकरण नहीं लगेगी, तो सीधे इसको हल करना पड़ेगा। तो देखिए हल कैसे करते हैं। ये जो x है इसका गुणा इन दोनों में होगा एक बार, तो ये जो -2 है इसका गुणा फिर इन दोनों में होगा। ऐसे ही इसमें ये जो x है इसका गुणा इस वाले संख्या के साथ होगा, और ये -1 है तो इसका गुणा इस वाली संख्या के साथ होगा। तो पहले x का होगा तो x लिख लेंगे, इसके साथ होगा इसके साथ होगा, तो x + 1, ठीक है। फिर माइनस ये 2 है तो -2 का गुणा होगा किसके साथ, इसके साथ, तो x + 1, ठीक है। अब इसका इसके साथ होगा तो x यहाँ जाएगा x + 3। अब ये -1 है तो -1 का गुणा होगा किसके साथ, x + 3 के साथ, ठीक है। लिख लेते हैं इसको। अब इसको हल करते हैं। तो x × x, देखिए x × x मतलब x की पावर 2, x का गुणा होगा तो x की पावर 2 आएगा, तो x की पावर 2, फिर प्लस है तो प्लस। अब इस x का इसके साथ होगा तो x का एक में होगा तो x एकम x, और माइनस है तो माइनस। अब इस -2 का इस वाले पद में क्या होगा, गुणा होगा, तो -2 का x में होगा तो माइनस के 2x आ जाएंगे, तो ये -2 का इसमें होगा तो कितना आएगा, -2, इसीलिए क्योंकि ऐसा देखिए -2 × 1 सॉरी -2 गुणा होगा तो -2 × 1 तो आएगा कितना, -2, यहाँ जाएगा -2 इजिकल टू। अब इसका इसमें होगा तो x में तो x² आ जाएगा प्लस, अब x का 3 में होगा तो 3x, अब -1 का इसमें होगा तो -1x सॉरी 1x, अब इसका इसमें होगा तो -3, ठीक है। अब देखिए यहाँ जो कुछ कट रहा है उसको काट देते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर x² यहाँ पर x², तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब क्या बचा है, x बचा है -2x -2 इजिकल टू यहाँ 3x -x -, या फिर आप इनको ऐसे भी काट सकते हो, नहीं तो इनका पक्षांतर यहाँ करके इनको सॉल्व करके भी काट सकते हो, जैसा आपको हल करना हो वैसे कर सकते हो। तो अब ये जो यहाँ की जो संख्या है इसको साइड ले आते हैं, तो x -2x -2 -3x प्लस x + 3, यहाँ बचा 0, ठीक है। अब इसको हल करेंगे। अब देखिए x की सबसे बड़ी घात तो यहाँ 1 है, देखिए 1, तो जिस में x की घात 1 है उनको हल कर लेंगे। देखिए एक ये है x माइनस, एक ये x है 2x, एक ये है -3x, एक ये है x, ठीक है, प्लस x है यहाँ पर। तो इसको हल करेंगे। देखिए हल करते हैं। ये जो -2x है इसमें से एक x माइनस करोगे तो माइनस का x से बचेगा, माइनस क्यों आया, क्योंकि बड़ी संख्या के सामने माइनस का चिन्ह, ठीक है। अब इसमें से ये माइनस प्लस क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, तो ये क्या होंगे, घटेंगे, तो 3x में से एक x माइनस होगा तो 2x बचेगा, और चिन्ह आएगा माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या के साथ माइनस का चिन्ह है, ठीक है। अब इन दोनों को हल करेंगे तो देखिए प्लस ये जोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएगा कितना, 3x, वो भी माइनस की इजिकल टू 0। हाँ तो इनको हल करने पे आया अपना -3x। अब इन x वाले पदों को छोड़कर अब जो बिना x वाले पद हैं अब उनको हल करते हैं। तो ये हो गया, ये हो गया, ये बचा, ये हो गया, ये हो गया, ये बचा, तो क्या क्या बचा, -2 और +3, तो माइनस और प्लस माइनस मतलब ये घटेंगे, तो 3 में से 2 माइनस होगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, और बड़ी संख्या के सामने प्लस का चिन्ह, इसलिए यहाँ पर प्लस आएगा इजिकल टू 0, ठीक है। या फिर आप यहाँ से माइनस चिन्ह कॉमन ले लीजिए, ये माइनस है तो ये कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा 3x - 1 बचेगा इजिकल टू 0, ये माइनस इधर जाके हो जाएगा 0, इसलिए यहाँ बचेगा 3x - 1 इजिकल टू 0। तो ये देखिए, ये देखिए द्विघात समीकरण है कि नहीं, तो द्विघात समीकरण होता है ax² + bx + c। देखिए ax² तो a 3 है, इसमें x² है ही नहीं, सीधा bx और c दिया है, देखिए bx b की जगह 3 है और x है प्लस माइनस कुछ भी आ सकता है, और c की जगह 1 है, यहाँ पर तो ax² है ही नहीं, तो मतलब ये क्या, ये द्विघात समीकरण नहीं है, यहाँ लिख लेंगे, अतः यह एक द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए इसको हल करते हैं। अब इसको भी ऐसे ही करना है जैसे अपन ने इसको किया है, ठीक है, चलिए करते हैं। अब ये जो x है इसका गुणा इसमें होगा और फिर -3 का इसमें होगा, तो x का करेंगे पहले, फिर -3 का, और फिर इसका इसमें तो होगा, ये दिया हुआ है, तो x का 2x में होगा तो आएगा 2x²,
प्लस, अब x का 1 में होगा गुणा तो x आएगा माइनस, अब -3 का 2x में होगा तो -6x आएगा, -3 का 1 में होगा तो -3 इजिकल टू x का x में होगा x² प्लस x का 5 में होगा 5x। ठीक है, अब ये जो संख्या है इसको इस साइड ले आते हैं, 2x² प्लस x माइनस 6x माइनस 3 माइनस x² माइनस 5x इजिकल टू 0। ऐसे भी हल कर सकते हो, नहीं तो आप लिख लो घातों के एक घटते क्रम लिखने पर, घातों को घटते क्रम में लिखने पर x की घातों को घटते क्रम लिख लेंगे अपन, तो आसानी होगी हल करने में। देखिए सबसे बड़ी x की घात जो है x/2 है, सबसे पहले x/2 वाली संख्या ले लेते हैं अपन, तो 2x², एक और एक ये है -x², फिर x/2 अब तो चली गई दोनों थी। अब इसके बाद आएगा x की पावर 1, तो x की पावर 1 वाली लिख लेते हैं, तो एक ये हुआ, इसके बाद एक ये है, फिर ये है, अब x की पावर 1, अब x की पावर 0, तो x की पावर 0 मतलब संख्या वाली। ठीक है, तो यहाँ देखिए संख्याएँ कहाँ, ये है तो -3 अकेला है इजिकल टू 0। अब इसको हल करते हैं, तो x की पावर 2 है तो पहले इसको हल करेंगे, तो देखिए 2x² में से एक x² माइनस होगा तो एक x² बचेगा। ठीक है, अब इसको हल करेंगे, तो ये जो है प्लस x और -6x, एक x इसमें माइनस होगा तो यहाँ बचेगा कम माइनस का 5x, यहाँ भी -5x -3 इजिकल टू 0। ठीक है, तो x² माइनस माइनस प्लस 10x आ जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे, -3 इजिकल टू 0। अब ये देखें कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं। देखिए समीकरण में देखिए ax², तो देखिए इसमें यहाँ पर 1 है तो ये ax² है, तो bx भी है, c तो c भी है, तो यह एक द्विघात समीकरण है, लिख लीजिए यह द्विघात समीकरण है। चलिए जैसे 2 क्वेश्चन अभी सॉल्व किए हैं ठीक वैसे ही ये सॉल्व होगा, तो वही होगा इसमें भी 2x का इसमें, फिर -1 का इसमें, तो x का फिर इसमें करेंगे तो 5 का फिर इसमें, तो 2x का होगा 2x, फिर -1 का, फिर x का x -1 में गुणा होगा तो +5 का x -1 में गुणा होगा। अब इसको हल करेंगे, 2x का x में गुणा होगा तो 2x² आएगा, फिर -2x का 3 में गुणा होगा तो 6x आएगा, -1 का x में होगा तो x आएगा, और यहाँ पर +3 आएगा इजिकल टू x का x में होगा x² आएगा, -x का 1 में होगा x आएगा, +5x आएगा -5। अब ये जो संख्या इस पर इधर ले आते हैं, तो 2x² -6x -x +3 इसको इन संख्याओं को इधर लाएंगे, तो पहले ये आएगा तो -x², यहाँ पर जो चिन्ह है वो इधर आके पलट जाएंगे, तो ये यहाँ जाएगा तो प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस का है माइनस का है प्लस का, इधर 0 बचेगा। अब वही लिख लेते हैं घातों के घटते क्रम में, घातों को घटते क्रम में लिखने पर, तो लिख लेते हैं सबसे पहले x की सबसे बड़ी घात आएगी, तो यहाँ पर x की सबसे बड़ी घात 2 है, तो जहाँ जहाँ x की सबसे बड़ी घात है पहले उनको लिख लेते हैं, तो पहले यहाँ है 2x², फिर कहाँ है, फिर यहाँ है एक -x², अब नहीं है, अब इसके बाद आएगी x पर 1 वाली, तो एक यहाँ है, फिर यहाँ पर है एक x, फिर x की पावर 1, एक यहाँ है, एक यहाँ है। अब संख्या जितनी संख्या बची वो ले लेते हैं, 3 बचा और +5 बचा। अब इसको हल करेंगे, इसमें से 2x² में से एक x² माइनस जाएगा तो एक x² बचेगा, इसको हल करेंगे तो माइनस माइनस प्लस -7x आएगा, प्लस x, इसको हल करेंगे तो यहाँ आ जाएगा -4x, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो आ जाएगा 8 इजिकल टू 0। अभी x बचा है, ये दोनों x के हैं तो अभी और आगे हल होगा, x², ये माइनस माइनस होगा प्लस, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 7, 8 9 10 11 आएगा, और बड़ी संख्या के साथ माइनस का चिन्ह है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगी 11x + 8 इजिकल टू 0। तो देखिए ये ax² हुआ, ये ax² हुआ, ये bx, ये c, तो ये एक द्विघात समीकरण होगा। ठीक है, तो ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ पर आता है यह समीकरण ax² + bx + c इजिकल टू 0 के रूप में है, इसीलिए यह समीकरण द्विघात समीकरण है, समीकरण होगा। अब है क्वेश्चन नंबर 6, तो देखिए LHS पक्ष तो पहले से ही हल है, अपन को सिर्फ इसको हल करना है, तो इसमें साफ साफ दिख रहा है कि ये a है ये b है, मतलब a - b का होल स्क्वायर की सर्वसमीका लगेगी इसमें, तो बस सर्वसमीका इसमें लगाना, ये तो सॉल्व है बस इसमें सर्वसमीका लगेगी, तो लगाएंगे सर्वसमीका a - b का होल स्क्वायर की होती है a² + b² - 2ab। ठीक है, ये इसमें लगाना है अपन को, तो ये तो जो कति हो जाएगा x² + 3x + 1, इसमें लगेगी सर्वसमीका, तो लगाएंगे a की जगह x² + 2 का वर्ग मतलब 4 -2 इंटू a की जगह x, b दिया है 2। ठीक है, इसको हल करेंगे x² + 3x + 1, x² + 4 - 4x, ये संख्या इसको इधर ले आएंगे तो आ जाएगा x² + 3x + 1 -x² - 4 + 4x इजिकल टू 0। अब वही करना है घातों के घटते क्रम में, घातों के घटते क्रम में
एक्स स्क्वायर सबसे बड़ी घात एक्स स्क्वायर की है, एक यहाँ है एक यहाँ है, माइनस एक्स स्क्वायर। फिर इसके बाद एक्स की पावर 1 वाले लिख लेंगे, एक ये है फिर एक ये है 4x। इसके बाद है अब संख्या में है +1 और -4 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये प्लस वाला ये माइनस वाला तो ये तो कट गए, अब ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 4 पे 7 आ जाएगा, यहाँ पर 7x आ जाएगा, यहाँ पर -3 आ जाएगा। तो देखिए इसमें तो ax स्क्वायर गायब ही हो गया, सीधा bx है और c है, तो ये एक द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो यहाँ लिख लेते हैं, अतः समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के रूप का नहीं है, इसीलिए यह द्विघात समीकरण नहीं होगा। देखिए अब इसमें x प्लस बी मतलब a प्लस बी की पावर 3 है, मतलब इसमें a प्लस बी की पावर 3 की सर्वसमीका लगेगी। तो a प्लस बी की सर्वसमीका, a प्लस बी का होल क्यू की सर्वसमीका होती है a प्लस बी का होल क्यू इज इक्वल टू ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये सर्वसमीका होती है। ठीक है, तो इसमें जो a है a की जगह अपना होगा x और ये जो b है b की जगह 2 है, तो ये जो मान है वो इसमें रखने हैं, ये इसमें लगा रहे हैं ना, तो ये जो x है वो a का मान, ये जो 2 है वो b का मान हो जाएगा, तो इसमें लगाएंगे, तो इसमें रखना है। तो a की जगह आएगा क्या x, तो एक्स क्यू प्लस b की जगह 2 की पावर कितनी आ जाएगी 3 प्लस 3, a कितना है एक्स स्क्वायर इंटू आ जाएगा 2 प्लस 3x इंटू 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो अब इसको हल करेंगे तो एक्स क्यू प्लस 2 का 3 बार गुणा करेंगे 8 आएगा, ठीक है, प्लस अब 3 का 2 में होगा, 3 दूनी हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस, ठीक है। अब देखिए 2 का 2 बार गुणा होगा तो आ जाएगा 4 और 4 3 हो जाएंगे कितने 12 इज इक्वल टू, अब इस 2x का इसमें हो गुणा, अब देखिए इस 2x का इस संख्या में क्या होगा गुणा होगा, तो आ जाएगा 2x क्यू माइनस 2x। अब ये जो संख्या है इसको इस साइड ले आएंगे, ठीक है, एक्स क्यू प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 2x क्यू प्लस 2x इक्वल टू 0। अब वही लिखना पड़ेगा घातों के घटते क्रम में लिखने पर। लिखते हैं सबसे बड़ी घात है x की पावर 3, पहले उसको लिख लेते हैं, एक ये है और एक ये है माइनस 2x क्यू, फिर x की पावर 2 है तो एक ये है और x की पावर 2 वाले लिखने पड़ेंगे, 6x स्क्वायर एक ये वाला है और नहीं है। अब x की पावर 1 वाले बचे, ये है 12x प्लस 2x, अब x की पावर 1 भी हो गया। अब बचा संख्या, तो क्या बचा संख्या में 8 बचा बस, ठीक है। अब इसको हल करेंगे तो देखिए 2x क्यू में से एक एक्स क्यू बचेगा तो माइनस एक एक्स क्यू बचेगा, ठीक है। अब प्लस ये दोनों जुड़ जाएंगे तो आ जाएगा कितना 18x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2x प्लस 8 इज इक्वल टू कितना 0, ठीक है। अब ये जो माइनस है, माइनस चिन्ह कॉमन ले लेते हैं, एक्स क्यू माइनस कॉमन ले लेंगे तो कोष्टक के अंदर के जो चिन्ह है ना वो पलट जाएंगे, ठीक है। ये चिन्ह इधर चला जाएगा तो 0 हो जाएगा, यहाँ बचेगा, ये अपना समीकरण हो गया। तो देखिए ये देखते हैं कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो द्विघात समीकरण क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये होता है द्विघात समीकरण। तो देखिए द्विघात समीकरण में कहीं भी x की पावर 3 होती नहीं है, तो लेकिन इसमें तो x की पावर 3 है समीकरण में और इसमें 3 पद होते हैं, इसमें देखिए 1 2 3 4 पद हैं, तो यह एक द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो लिख लेंगे अतः यह समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के रूप का नहीं है, इसीलिए यह द्विघात समीकरण नहीं होगा। देखिए ये LHS जो है वो पहले से सॉल्व है, तो अपन को सिर्फ RHS को सॉल्व करना है। तो इसमें पूछा है a माइनस बी का होल क्यू की सर्वसमीका लगेगी, तो इसकी सर्वसमीका होती है a माइनस बी का होल क्यू की सर्वसमीका ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये सर्वसमीका अपन इस सर्वसमीका के हिसाब से अपन को ये जो दिया है ना इसको हल करना है, ठीक है। तो इसमें जो a बराबर होगा x और b बराबर होगा 2, इसके हिसाब में करना है, इसलिए a की जगह x होगा और b की जगह 2 होगा, ठीक है। तो a की जगह होगा x, इसलिए एक्स क्यू माइनस b की जगह 2 है तो 2 की पावर 3 इसलिए 8 आ जाएगा, ठीक है, माइनस सॉरी ये LHS लिखना भूल गए, इसको भी लिख लेते हैं यहाँ पर, पहले LHS लिखेंगे, एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब इसमें सर्वसमीका लगेगी तो एक्स क्यू माइनस 2 की पावर 3 होगा तो आ जाएगा 8 माइनस 3a मतलब एक्स स्क्वायर, बी क्या है अपना 2 तो 2, फिर प्लस 3ax है इंटू बी 2 है तो 2 की पावर आ जाएगी 2। इसको हल करेंगे तो एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 ये जो कहते रहेगा, अब इसको हल करना रहेगा, एक्स क्यू माइनस 8 माइनस 3 दूनी 6 तो 6x स्क्वायर प्लस
तो दो दूनी 4 हो जाएंगे, 4 3 हो जाएगा 12, 12x इजिकल टू कुछ नहीं। अब ये संख्या है इसको इस साइड ले आएंगे तो एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, यहाँ जाएंगे तो ये जो चिन्ह है वो पलट जाएंगे तो माइनस एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर माइनस 12x इजिकल टू 0। अब वही घातों के घटते क्रम में लिखेंगे, पहले आएगा एक्स क्यूब फिर उसके बाद माइनस एक्स क्यूब, अब और एक्स क्यूब नहीं है तो अब आ जाएगा एक्स की पावर 2 वाले, तो एक ये है 4x स्क्वायर, एक ये है प्लस 6x स्क्वायर। अब बचे एक्स की पावर 1 वाले, एक ये है प्लस एक्स माइनस 12x, फिर जो बचा वो लिख लेंगे, एक बचा प्लस 1 और प्लस 8। इसको हल करेंगे, ये प्लस का माइनस का कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 2x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर में से 6x स्क्वायर में से माइनस होगा तो कितना बचेगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 12x प्लस ये दोनों प्लस हो गए तो 9 इजिकल टू 0, 2x स्क्वायर माइनस 12x में से एक x माइनस होगा तो 11x बचेगा प्लस 9 इजिकल टू 0। देखिए ये अपना ax स्क्वायर हुआ, ये bx, ये cx, सॉरी ये c इजिकल टू 0, मतलब ये क्या है द्विघात समीकरण है तो यहाँ लिख लेंगे। अतः यह समीकरण द्विघात समीकरण है।